ఇనివరున్నరు తలమురక్య ఇవిడవాసం సాధ్యమో మలినమాయ जलाशयम अधि मलिनमायुर भूमियम। जो वायनाड में आकर आज देखा है वो बहुत ही गंभीर है, दर्दनाक है। चुरलमाला हो या मुंडक्कई हो, ये सभी जो हुआ है वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया भुगत रही है, क्योंकि प्रकृति पर जो आघात हो रहा है वो आघात फिर इंसान पर हो रहा है। और ये बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता से भरपूर क्षेत्र रहा है। हमने देखा वहाँ मुंडक्कई में कि मंदिर, मस्जिद, चर्च सब लगत में यहाँ है। और ऐसी स्थिति में लैंडस्लाइड्स जो पहले भी हुए थे पर इस बार जो हुए हैं वो केवल बारिश ज्यादा आई इसके लिए नहीं, तो प्रकृति बहुत ही हिल गई है और इसको फिर ढा गया है। और वो जो नदी में पुण्य पुड़ा और उसमें ये पाप बह रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर है। तो आज जो लोग इकट्ठित हुए हैं उनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने भूमिका ली है पर उसके लिए उनको भी आग्रह की भूमिका लेनी पड़ेगी। लोग बैंक के सामने बैठे हैं, जिस कोऑपरेटिव बैंक ने उनका कर्जा माफ किया है, पर जबकि 68,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक ही समय में माफ किया जाता है बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का, तो इनका 35 करोड़ का कर्जा माफ करने में क्या दिक्कत है? कैसे लोग भरेंगे? और बैंक वाले इनको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। एक एक महिला रो रो के ये बता रही थी। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों ने केरल की एक पोजीशन लेनी चाहिए और बैंकों को मजबूर करना चाहिए, वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो या निजी बैंक हो। दूसरा कि पूरा पुनर्वास देना चाहिए। इसके लिए उनको वैकल्पिक घर का अधिकार और आजीविका का अधिकार भी जरूरी है। आज कुटुंबश्री जो दे रही थी वो भी खत्म हुआ है। टूरिज्म के साथ जो जिंदा थे वो भी बर्बाद हुए हैं। एग्रीकल्चर, खेती पर भी असर हुआ है। तो ये सब का एक विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा और लोगों को साथ लेकर ही आगे का विकास कैसा हो कैसा नहीं हो ये निर्णय कौन लेगा? हम नहीं लेंगे, पर सरकार ने भी अकेले ने नहीं लेना चाहिए। केरल में तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का एक उदाहरण देश के सामने रखा है और रेसिडेंट्स एसोसिएशन है, तो उनकी सहमति के बिना कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं जाना चाहिए। और जो पोस्ट डिजास्टर 2018 के बाढ़ के बाद जो रिपोर्ट हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सभी संस्थाओं ने हिस्सा लिया था, तो उस रिपोर्ट को सब जनता पढ़े, यहाँ के युवा पढ़े और फिर सोचे कि केरल की सुंदरता और समृद्धि कैसे बचेगी और कैसे नहीं बचेगी। हम ये भी चाहते हैं कि बैंक्स लोन रद्द करे सभी। टनल जैसे प्रोजेक्ट में वही हमारी कहना है, उसको क्या पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? क्या पर्यावरण पर क्या असर होगा, इंसानों पर, गांवों पर क्या असर होगा, इसका अभ्यास हुआ है? हमको मालूम पड़ा है कि नहीं हुआ है। तो वो प्रक्रिया के द्वारा ही निर्णय हो सकता है और उसका जिन पे की असर होगा, आघात होगा, उन सभी गांव के लोगों को भी विचार में लेना चाहिए, तभी विकास सही होगा, विनाश नहीं होगा।